ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं। ये ज्योतिष दिव्य ज्ञान है। ये इस प्रकार का भ्रम फैलाने वाला ज्ञान नहीं है, आदमी को बहकाने वाला ज्ञान नहीं है। आपने टीवी चैनल्स के ऊपर देखा होगा, ज्योतिष का एक मजाक बना दिया गया है। आंख बंद करके ऋषि बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं आपका होठ बड़ा है कि छोटा है, आपके बाल घुंघराले हैं कि कैसे हैं, आप हंसते हैं तो गालों में गड्ढे पड़ते हैं क्या, गर्दन लंबी है क्या मजाक बना दिया ज्योतिष का। तुम इतने बड़े ऋषि हो गए हो कि टीवी चैनल्स पर बैठ करके कैमरे के सामने तुम ध्यान लगा सकते हो। इस दुनिया में कैमरे के सामने ध्यान लगाने की हिम्मत नहीं। कैमरा मुंह पे लगते ही आदमी के होश उड़ जाते हैं, आदमी को टेंशन हो जाती है कि कैमरा सामने लगा हुआ, मैं क्या बोलूं। ऐसा मजाक बना दिया। ऐसे महाराज जी के पास में ऑनलाइन के अंदर बैठे थे, लाइव के अंदर उनका नंबर मिल गया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? कहता हाँ जी। ऐसा करो 10 कुत्तों को रोटी खिला दो और तुम्हारा महीने 2 महीने में काम हो जाएगा। उस बेचारी लड़की ने 10 कुत्तों को रोटी खिला दी, उसका काम नहीं हुआ। उसने उठा करके फिर बोल दिया, उसका नंबर लाइन में फिर लग गया। उसने कहा गुरुजी आपने कहा था कि 10 कुत्तों को रोटी खिला दो और आपकी शादी हो जाएगी, मेरी तो शादी हुई ही नहीं। तो गुरुजी परेशान हो गए, चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या करें? बोले बेटा जो तुमने 10 कुत्तों को रोटी खिलाई थी उनमें कोई कुतिया तो नहीं थी? अब तो वो बोली महाराज जी ये तो मैंने देखा ही नहीं। बेटा जरूर कोई ना कोई उसके अंदर कुतिया रही होगी, आप खाली कुत्तों को ही रोटी खिलाओ। क्या मजाक है ये? ऐसा मजाक बनाया जाए? बेटा आप सीढ़ी तो नहीं चढ़ते हो। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति जो सीढ़ी नहीं चढ़ता? काम हो गया तो वाह वाह, हमारे जैसा विश्व में कोई दूसरा आदमी नहीं है, हमारे जैसा कोई ज्योतिषी नहीं है। अरे भगवे कपड़े पहनने से, आंख बंद करके तिलक लगाने से, माला पहनने से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता। ज्योतिष एक दिव्य ज्ञान है। लोगों ने लेकिन इसका नाटक बना दिया है। दर्शकों, टीआरपी के खेल के अंदर ज्योतिष की रेल बन गई है। ये विचार अंधविश्वास में जा रहा है। लेकिन ज्योतिषी के कार्यक्रम आपको सटीक जानकारी देता है। कितनी बार मैंने बोला है भ्रष्टाचार के ऊपर, सरकार के ऊपर भी बोला है, बताया है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, क्यों सरकार इतनी कमजोर हो गई है, क्यों नहीं करती इन कामों को। देश के प्रति लगाव नहीं है, देश को नोच नोच के खा रहे लोग, क्योंकि जिस देश में हम पैदा हुए उसी को हम खा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। आज एक संत ने अगर बीड़ा उठाया कि देश के अंदर पैसा वापस आना चाहिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, आज उसके ऊपर इंक्वायरी पे इंक्वायरी, इंक्वायरी पे इंक्वायरी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब साधु संन्यास ज्योतिषियों के ऊपर हमला होता है, तब तब प्रलय आ जाती है। दर्शकों, इसलिए कलयुग के अंदर ज्ञान को बेचा जा रहा है, और बेचा भी इस तरीके से जा रहा है कि घिनौने तरीके से, मिलावट के साथ। जैसे घी में मिलावट, तेल में मिलावट, मसालों में मिलावट, हर चीज में मिलावट, ऐसे ज्ञान में भी मिलावट होती है। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होती है। ठीक है पैसा कमाओ, मैं बोलता हूं, दूसरा बात धन का है। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी की आत्मा को कुचल करके ये नहीं होना चाहिए। पैसा ईमानदारी से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं, हमसे पूछते हैं आप इतनी फीस देते हो। भैया फीस नहीं लूंगा तो काम कैसे चलेगा? बच्चों को कैसे पालूंगा? उनकी फीस कैसे दूंगा? फीस तो चाहिए। लेकिन मैं फ्री भी देखता हूं। मैं देश के भले करने के लिए ज्योतिष पिछले 10 सालों से सिखा रहा हूं। सिखाने के पीछे के कारण यही है कि कम से कम लोग अंधविश्वास में न डूबे। जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, मजाक बन गया है ज्योतिष का। दोस्तों, ज्योतिष सीखे कार्यक्रम आपको सिर्फ इस अंधविश्वास से निकालेगा, आपकी आंखें खोलेगा, आपको बताएगा कि अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है, इसमें अगर आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है, तो आपकी जिंदगी में क्या रखत हो सकता है। ज्योतिष तो आता ही नहीं लोगों को, लेकिन बेकार की बातें लेकर के बैठ गए। हाँ बोलो, भोले को आप चढ़ा दीजिए 5 ग्राम लड्डू,
5 ग्राम लड्डू कहीं मिलेंगे? शंकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाओ सारी चीजें। अरे शिवलिंग का मुंह है क्या, वो खाता रहेगा? शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाते जाओ, 22 ग्राम इमरती चढ़ा दो, 20 ग्राम ये चढ़ा दो, फलाना चढ़ा दो, जो मुंह पे आ गया वही बोल दिया। एक आदमी बोल रहा है ऊर्जाएं आ रही हैं। आपने लिपस्टिक कब खरीदी थी? लिपस्टिक खरीद लो, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। लिपस्टिक ने ऊर्जा रोक रखी। अरे महाराज, लिपस्टिक तो आप शुरू हुई है, पहले तो लिपस्टिक ही नहीं थी, तो ज्योतिष तो बहुत पहले थी। आप कहां रहते हो? बंबई में। साईं बाबा गए हो क्या? जाओ साईं बाबा कर लो जाकर के और दर्शन आपके। आपने समोसे कब के खाए? समोसे साहब महाराज में 4 दिन समोसे खाओ, आपका काम हो जाएगा। मजाक है, समोसे खाने से तुम्हारा काम हो जाएगा है? शंकर भोले में जाके आप सेब चढ़ा दो, काम हो जाएगा। कहां रहते हो आप? महाराज मैं अमृतसर में रहता हूं। अच्छा वहां मत्था टेक के आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ज्ञान इतना सा नहीं, ज्ञान आता नहीं, अंबार और रैकेट इस प्रकार का फैला दिया है, उसमें लोग मूर्ख बन रहे हैं। दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, इसके पीछे लॉजिक्स काम करते हैं। मैंने बोला मैं इंजीनियर हूं, मैं बताता हूं कि ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है। हमारा ब्रेन है, ये नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है, 9 सैटेलाइटों से जुड़ा होता है। जो जो सैटेलाइट हमारे साथ लिंक हो रही होती है, उसी सैटेलाइट के साथ हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों से बचो जो आंख बोल करके आपके बारे में बता रहे हैं। तुक्का लग गया तो बोलेंगे मेरे जैसा महान नहीं, और नहीं लगा तुक्का तो बोलेंगे क्या आप सीढ़ी तो चढ़ नहीं चढ़ेंगे। ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। ये ज्योतिष के ऊपर छुरा घूम रहे हैं, जैसे हमारे नेता भ्रष्टाचार कर करके देश को छुरा घोंप रहे हैं, इनसे बचना होगा। दर्शकों,